जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले प्री बोर्ड का पेपर। ये हमारा सब्जेक्ट कृषि अभियंत्रण का है, जिसको हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं। आइए देखते हैं प्री बोर्ड का पेपर कैसा आता है एग्रीकल्चर का। ये हमारा प्री बोर्ड का पेपर है। हाफ ईयरली के बाद जानते हैं आप होता है प्री बोर्ड, बोर्ड के पहले। अगर यहाँ पर बात करें टाइम कितना रहता है, तो 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है। अगर बात करें अनुक्रमांक, तो आपको अनुक्रमांक यहाँ पर डालना रहता है और यहाँ पर आपको नाम अपना डालना रहता है। ये हमारा प्री बोर्ड का पेपर है, आपको लिखा दिख रहा है। इस सब्जेक्ट देखिए, आप सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, कृषि अभियंत्रण कक्षा 11। और जो हमारे पास समय है वो 2.5 घंटा दिया है। अगर जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय वो पेपर देने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमको नोट में कुछ दिया है। तो आइए, ये आप लोग अगर किसी भी पेपर दे रहे हैं तो आप लोग एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लिए नोट में क्या दिया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं नोट में क्या दिया है। तो आइए देखते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आपसे कह रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरे जो नोट में कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। और प्रश्न संख्या 7 से 11 तक अतिलघु उत्तरीय हैं। इनके उत्तर आपको कह रहा है 20 शब्दों में देना है। 20 शब्दों में इनके उत्तर देना है। आइए 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर प्रत्येक अधिकतम 200 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। या आप जो कि 12 से 14 तक प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, इनके उत्तर जो देना है आपको 200 शब्दों के अंतर्गत देना है। आइए पाँच चौथे में देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 से 17 तक दीर्घ उत्तरीय, इनके उत्तर आपको प्रत्येक अधिकतम 300 शब्दों के अंतर्गत देना है, 300 शब्दों के। और फिर 5वें में कह रहा है सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हुए हैं, जबकि अंक है वो प्रश्न के सामने लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पहला क्वेश्चन कैसा आता है। अब आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न से आता है। ये प्रश्न 1 अंक का आता है। अगर आप लोग यहाँ पर सही करेंगे तो एक आपको 100% मिलेगा। अगर गलत करेंगे तो एक आपका जाने का 100% चांस रहता है, मिलने का भी 100% चांस रहता है। अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपको 100% मिलेगा। अगर गलत नहीं किए हैं तो आपको 100% 1 नंबर मिलेगा। यहाँ से कोई भी नंबर की बार कटौती नहीं की जाती। अगर आप लोग थ्योरी में लिखते हैं, थ्योरी में अगर आपने ने 6 नंबर की थ्योरी, उसमें कितना भी अच्छा लिखा है आपने, तो नंबर एक आधा एग्जामिनर जरूर काट सकता है। यहाँ पर एग्जामिनर कैसे नंबर काटेगा, आपको देगा ही, जरूर देगा अगर सही है। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी का क्वेश्चन देखते हैं। ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत कितना होता है। अब आप जानते हैं कि ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत कितना होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन है। इसमें जो सही है वो हमको कॉपी में अपनी लिखना होता है टिक लगा के। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सा है। 2.2 से 4.3, ये हमारा ढलवा लोहे का जो कार्बन अनुपात होता है। ये कार्बन इतने प्रतिशत पाया जाता है ढलवा लोहे में। तो आइए देखते हैं, दूसरे में देख लेते हैं। यूपी नंबर 1 हल की फार बनी होती। अब आपको बताना है यूपी नंबर जो 1 है उसकी फार बनी होती किस लोहे की बनी होती। अगर आप लोगों से फार पूछे बनी होती, अगर आंसर नहीं मालूम, तो आप लोग ध्रुत सीते ढलवा लोहा ही आंसर टिक कर दीजिए, आपका सही जाएगा 100%। अगर पूछे होती है बनी नहीं दिख, खाली हो फार होती है, तो आपको स्लिप नोज फार बताना है होती है, अगर आंसर नहीं मालूम है सही। नहीं तो मृद इस्पात की भी होती है फार बनी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या सही है। ऊपर नंबर 1 की फार होती बनी होती, तो यूपी नंबर जो फार 1 की होती वो ध्रुत सीते ढलवा लोहा की होती है, ध्रुत सीते ढलवा लोहा की। अगर बात करें गा क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है। बैल द्वारा चालित हो, आपको बताना है बैल द्वारा चालित हो कौन सा है। तो आइए देखते हैं। जो हमारा बैल द्वारा चालित हो होता है वो अकोला हो जब होता है। आप लोग जानते होंगे हो जो हमारे होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अकोला हो उनमें से बैलों द्वारा चलाया जाता है, बाकी सभी आदमियों द्वारा ही चलाया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगर बात करें घा की, गन्ना पेरने वाले कोल्हू में बैलनों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। जो गन्ना पेरने वाला कोल्हू है उसमें बेलनों की संख्या कितनी होती है। तो बैलनों की संख्या 3 होती, आप जानते हैं। अगर बात करें, हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। 2 नलकूपों के मध्य की दूरी कितनी होती है। अगर आप लोगों ने एक नलकूप ये है, एक नलकूप है, इनके ये जो मध्य की दूरी पूछ रहा है आपको ये बताना है। तो ये नलकूप के मध्य की दूरी होती है 60 से 180 मीटर। अगर 100 से 180 मीटर दे तब भी आपको यही लगाना है, चाहे 60 से 180 मीटर दे तब भी आपको यही लगाना है। अब आइए देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। तो आइए निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन देख, फिर निश्चित उत्तरीय के क्वेश्चन आते हैं।
इनका भी एक नंबर सम्मुख निर्धारित, जैसा कि आप लोगों ने बहुविकल्पी में देखा एक नंबर, और इसमें भी एक नंबर प्रश्न के सामने निर्धारित है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पंजाब हल में किस प्रकार का फाल, यहाँ पर आपको फाल है, फार लगा होता है, आपको बताना है पंजाब हल में किस प्रकार का फार लगा होता है। तो पंजाब हल में जो फार लगा होता है वो स्लिप नोज फार लगा होता है। अगर आप लोग आंसर नोट करें तो आंसर नोट कर लीजिए, स्लिप नोज फार लगा होता है। जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, मैकार्मी कल्टीवेटर में चौड़ाई घटाने बढ़ाने की क्या आवश्यकता होती है। मैकार्मी कल्टीवेटर में चौड़ाई घटाने बढ़ाने की क्या आवश्यकता होती है। अब आप जानते होंगे, अगर किसी, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ चौड़ाई घटाते बढ़ाते कैसे। मैकार्मी कल्टीवेटर में चौड़ाई घटाने बढ़ाने के लिए एक लीवर लगा होता है। चौड़ाई घटाने बढ़ाने के लिए एक लीवर लगा होता है। चौड़ाई घटाने, अगर आप जानते होंगे ये कोई हमारा क्षेत्रफल है, इसको ये हमारा कल्टीवेटर चौड़ाई अगर कम है तो ये एक दिन में 1 हेक्टेयर जोतता है, 1 हेक्टेयर जुताई करता है। अगर हम इसकी चौड़ाई बढ़ा दें तो ये एक दिन में लगभग 1.5 हेक्टेयर के खेत की जुताई कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो 1.5 हेक्टेयर खेत की जुताई कर सकता है। तो यही आवश्यकता होती है, टाइम बचाने के लिए हमको मैकार्ब कल्टीवेटर की चौड़ाई बढ़ा देते हैं। और जो इसका खिंचाव होता है वो 110 से 120 केजी होता है। जो इसका खिंचाव होता है वो 110 से 120 केजी होता है। आइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की अपने। कृषि यंत्रों का खिंचाव ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, या कृषि यंत्रों का खिंचाव ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते होंगे डायनमोमीटर जो हमारा है वो कृषि यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पर लिखा है कृपया पृष्ठ पलटिए। तो आपको पृष्ठ पलटना है, देखना है कि आगे क्या हमारे कौन से क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए देखते हैं, आपको बताते हैं। फिर आगे ये निश्चित उत्तरी का ही क्वेश्चन है नंबर 5। द्वितीयक भूपरिष्करण की परिभाषा लिखी। आप जानते होंगे द्वितीयक भूपरिष्करण क्या है। अंकुरण के बाद जो भी कृषि क्रियाएं करते हैं द्वितीयक भूपरिष्करण कहलाती हैं। अगर भूपरिष्करण के जनक की बात करें तो जेन्थ्रोटुल्जी हमारे भूपरिष्करण के जनक है। इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शक्ति प्रेषण के लिए खांचेदार घिरनी पर किस प्रकार के पट्टे प्रयोग किए जाते हैं। जो खांचेदार घेरनी होती हैं उन पर किस प्रकार के पट्टे प्रयोग किए जाते हैं। तो उन पर वी आकार के पट्टे प्रयोग किए जाते हैं। आप जानते होंगे वी आकार के पट्टे प्रयोग किए जाते हैं। हमारे पास जो अब क्वेश्चन चालू होते हैं वो अति लघु उत्तरीय, ये हमारे 2 अंक के क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आपने निर्देशांक 5 में या नोट 5 में पढ़ा था कि जो हमारे प्रश्न है उनके सम्मुख अंक निर्धारित हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है, गहराई नियामक के क्या कार्य हैं। गहराई नियामक के क्या कार्य हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले गहराई नियामक या गैज व्हील क्या होता है। तो आप जानते होंगे गैज व्हील ढलवा लोहे का बना हुआ एक पहिया होता है जो क्लेविस के आगे लगा होता है। क्लेविस के आगे लगा होता है, या भूमि में रगड़ कर चलता है या गहराई को नियंत्रित करता है। जो इसके कार्य होते हैं, कार्य हल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। यह चौड़ाई को घटाता बढ़ाता तथा हल को नियंत्रित रखता है। चौड़ाई को घटाता बढ़ाता तथा हल को नियंत्रित रखता है। बस आप लोग 2 ही लिख देंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आइए जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 8। सहभार बिंदु किसे कहते हैं। सहभार बिंदु किसे कहते हैं। तो आइए आप लोगों को बताता हूँ सहभार बिंदु क्या होता है। आप लोगों ने हल देखा होगा, अगर हल को आप लोग किसी समतल भूमि पर रख दें तो आप देखते होंगे जो हल का भार होता है वो 3 ही बिंदु पर होता है, और हल को वो 3 बिंदु सीधा हल को ही रखते हैं। अगर बात करें वो 3 बिंदु कौन होते हैं तो आप जानते होंगे फार की नोक, फार का पंखा और दापरोधि की तल। दापरोधि की तल अगर आप लोग लिखना है अपने शब्दों में तो कैसे लिखेंगे। जब यदि हम हल को समतल भूमि पर रखें तो हम देखते हैं कि हल का जो भार होता है वो 3 ही बिंदु पर होता है। हल को सीधा रखने के लिए 3 बिंदु आवश्यक होते हैं। कौन से होते हैं, उन्हें हम सहभार बिंदु कहते हैं। अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल 1 की, कौन सा हमारा सा बिंदु है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार की नोक, और सेकेंड फार का पंखा, थर्ड हमारा होता है दापरोधि तल। यही आपके 3 होते हैं। फुट वाल्व, और फिर कह रहा है 9 क्वेश्चन में पहिएदार हो का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। ये आप बना ही लेंगे, पहिएदार हो का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर ये कह रहा है फुटवाल्व
इसका क्या कार्य है। अगर आप लोगों ने इंजन में देखा होगा, वाल्व हम लगाते हैं, उसी को ही फुट वाल्व कहते हैं। आप बनाकर लिख सकते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैमांड क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। एक सामान्य नलकूप का कैमांड क्षेत्र बताइए, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये हमारे 4 अंक के आते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये इस यहाँ पर इनका उत्तर तो बताना ही दोस्तों, बहुत ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। प्लास्टिक क्या है, किन कृषि यंत्रों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और क्यों। आपको बताना है प्लास्टिक क्या है, किन कृषि यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और क्यों, ये आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा है अश्वशक्ति की परिभाषा दीजिए। फिर आपको ये न्यूमेरिकल दिया है, आइए पढ़ के बताता हूँ क्या है। गणना कीजिए कि एक मिट्टी पलटहाल जो 3 कोण काटता है, जिसकी प्रत्येक कोण 20 सेंटीमीटर चौड़ी, 12 सेंटीमीटर गहरी, और जो हमारे पास चाल दी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जुताई कर रहा है। भूमि का प्रतिरोध है 0.40 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो हल खींचने में कितनी अश्वशक्ति लगेगी। अब आप जानते हैं कि इस प्रकार के कैसे लगते हैं न्यूमेरिकल। तो अगर आप लोग नहीं जानते न्यूमेरिकल इस प्रकार के कैसे लगते हैं, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा इस प्रकार के न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं। फिर हमारे पास जो 14वां क्वेश्चन है, जुताई की उन्नत विधियों का वर्णन कीजिए। किन परिस्थितियों में कौन सी विधि उपयुक्त होती है। यह भी क्वेश्चन ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन 6 अंक के आते हैं, जैसा कि आप लोग से नोट 5 में कह रहा था, 6 अंक के आते हैं। तो इसमें 15 क्वेश्चन है। विद्युत मोटर की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन करना है। विद्युत मोटर की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन करना है। अथवा करके आपको दिया है, चाहे यह करें चाहे अथवा के बाद में कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप की बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। चाहे आप ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। फिर 16वां जो क्वेश्चन है, ये हमारा न्यूमेरिकल से ही संबंधित है। आइए पढ़ के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक विद्युत मोटर 20 सेंटीमीटर की घिरनी लगी। एक विद्युत मोटर पर 20 सेंटीमीटर की घिरनी लगी। इसके द्वारा एक काउंटर डट शाफ्ट पर 45 सेंटीमीटर की घिरनी चलाई जाती है। इस काउंटर शाफ्ट दंड पर लगी 3 घिरनियां का खा गा क्रमशः 3 मशीनें चलाती हैं, जिन पर क्रमशः 20, 30, 20, 45 की घिरनियां लगी हैं। इन मशीनों की चाल 600 और 1800 चक्कर प्रति मिनट है। इन मोटर की चाल, जो मोटर की पूरी चाल है, 15 चक्कर प्रति सेकंड है। इन मशीनों को चलाने के लिए का खागा घिरनी की चाल तथा मापे ज्ञात करना है। आज क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर सकते हैं। और हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है, चारा काटने की मशीन की कार्य क्षमता का सूत्र और एक हस्तचालित मशीन का चित्र बनाना है और कार्यविधि का भी वर्णन करना है। अगर बात करें इसके सूत्र क्या होता है, तो C बराबर WHLNR गुणे 60 होता है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।